नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी अपनी चहेते परिवार पाइनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो बच्चा चलिए, समय हो चुका है आज के अपने सेशन का एक शानदार आगाज करने का। और आपको पता है कि कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ बेसिक से कंसेप्ट करे थे। और मैं एक बात है ना आपको कहना चाहूंगा, क्लास शुरू होने से पहले 1-2 मिनट लूंगा, आपका समय खराब नहीं करूंगा। मैं जानता हूं समय बड़ा कीमती है आपका। आप फोकस करिए कंसेप्ट पर, अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको खुद अपने आप में चेंजिंग लगेगी, खुद आपको अपने आप में क्या है एक बदलाव दिखाई देगा कि हाँ, हमने मंजीत भैया से मैथ्स पढ़नी शुरू करी है तो कहीं ना कहीं हमारी मैथ्स में क्या है कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ हम बेहतर यहाँ पे सीख पा रहे हैं। और जो बच्चा आज पहली बार आया है अपने परिवार पाइनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपके फेसबुक है यार, आप वहां पर क्या है शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सुनिए बच्चा, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक प्यारा सा कंसेप्ट किया था, जिस कंसेप्ट का नाम क्या था कि हम फ्रैक्शन की डाटा को परसेंटेज में चेंज करते हैं। आपको माइंड में कुछ कंसेप्ट होने चाहिए, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर जो फ्रैक्शन होता है वो मेरा क्या होगा, A/B की फॉर्म, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन को हम भिन्न कह सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर। फ्रैक्शन की फॉर्म को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे थे, मैंने सीधा सा जवाब दिया था, हम कर रहे थे कि भाई हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे। कल हमने 1/2 किया, यानी कि 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई विद 100, तो 100/2 बराबर कितने होगा, 50% के होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है परसेंटेज के एक छोटे से कंसेप्ट को सीखने का, वो ये है कि भैया आप लोगों को परसेंटेज इन डेसिमल, यानी कि दशमलव के अंदर प्रतिशत को समझना और निकालना, और पेपर में जो क्वेश्चंस आएगा उसके अंदर जो आपकी परसेंटेज इन डेसिमल होगी उस चीज को अच्छे तरीके से आप कैच कर सके, यही आपका मोटिव है। क्योंकि देखो बच्चा, मैं आपको एक बात कहूंगा कि पेपर हर कोई सोल्व कर देगा। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं मैथ के 100 क्वेश्चन सोल्व करने, तो आप कहीं ना कहीं बेसिक मेथड से क्या कोई ना कोई अप्रोच लगा के, कोई ना कोई ट्रिक लगा के आप पेपर को सोल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए जो सबसे मोटा सवाल है वो सवाल है टाइम मैनेजमेंट। क्या है बच्चा, टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन को करने के आपके पास 36 सेकेंड है, जिसमें कि क्वेश्चंस आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है, और इसके साथ साथ आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को पिक भी करना है। तो सारी कहानी इधर क्या है, टाइम मैनेजमेंट की है। अगर आपने आज से ही अपने क्वेश्चंस करने की जो मेथड है उसको औरों से अलग करने की कोशिश करी, तो कसम उस परवरदिगार की, कसम उस माँ की जिसने जन्म दिया है, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। जुड़े रहना, समझने की कोशिश करना, बीच बीच में मोटिवेट मैं करता रहूंगा और कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको दूंगा जो शायद मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया और बताया भी था मेरे बच्चों कि परसेंटेज इन डेसिमल को निकालने का तरीका क्या है। ठीक है बच्चा, तो आज हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों पर काम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे बच्चा, तो आज हमारा जो परसेंटेज है, परसेंटेज का क्या है बेटा, पार्ट 2 है। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, तकरीबन 10 से लेकर 12 पार्ट्स हमारे क्या है परसेंटेज के आएंगे, जिसके अंदर मैं हर टाइप को आपको करवाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो इनकम बेस्ड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर बेस्ड हो, चाहे वो आपका x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ये वाला कंसेप्ट हो, चाहे आप लोगों का इलेक्शन बेस हो, चाहे आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के करवाऊंगा। बस आपको क्या है, धीरे धीरे हर चीज को समझते हुए चलना है।
तो चलिए भाई आज की अपनी क्लास का हम आगाज करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका भाई मंजीत डेली शाम को 6 बजे क्या है आप लोगों के साथ जुड़ता है। कहां पर? आपके अपने परिवार पायनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए मेरे शेरों स्टार्ट करते हैं। ये रही देखो कुछ बेसिक बातें थी, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर आपको दिखाई ना दे तो भैया माफी चाहेंगे, कल से पीडीएफ क्या है अच्छे तरीके से सेट होने लग जाएगी। ठीक है, समझिए, धीरे धीरे समझिए। ठीक है बच्चा, मैंने कल आपको समझाया कि भाई 1/2, तो इधर एक हल्की सी मिस्टेक है, इधर हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को समझाया था एक कंसेप्ट कि कभी भी आपके पास क्या हो, फ्रैक्शन दे रखी हो। क्या दे रखी हो? फ्रैक्शन दे रखी हो। अगर मुझे उस फ्रैक्शन को किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाई विद 100। किसके साथ? 100% के साथ मल्टीप्लाई हम यहां पर करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे भिन्न, और भिन्न को हम किस में बदलना चाहते हैं मेरे शेरों? प्रतिशतता। किस में बदलना चाहते हैं? प्रतिशतता में बदलना चाहते हैं, तो किसों से गुना यहां पर किया जाता है। कल मैंने इसका प्रूव करके समझाया था कि आखिर किस तरीके से ये छोटी छोटी बातें आपको काम आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज एक नई क्या है हमारे लिए चेतावनी है। हर दिन एक नया संघर्ष का होगा, हर दिन एक नई आशा और एक उम्मीद का होगा। तो आज की शाम आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। 1 घंटा सिर्फ आपकी जिंदगी का, आपकी जिंदगी में से एक दिन का 1 घंटा आपका भाई मंजीत मांगता है। ना समझ में आए तो कह देना। चलिए मेरे शेरों, कल हमने किया था कि अगर 1/2 की बात करें तो ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मेरा कितना होगा 50% होता है। 1/3 मल्टीप्लाई विद 100, तो मैंने यहाँ पे इसको कल प्रूव करके समझाया कि 1/3 को 100 से गुना किया तो 33 सही 1/3%, यानी कि हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन होगी, यानी कि मिश्रित भिन्न होगी, वो 33 सही 1/3% होगी। अगर मैं परसेंटेज इन डेसिमल की बात करें तो ये मेरा 33.33% होता है। ऐसे ही इसके बाद 1/4 जो कि मेरा 25% होगा, 1/5 25% होगा, 1/6 मेरा 16 सही 2/3% या 16 दशमलव कितना होगा? आप कहेंगे भैया 6 होगा। समझे नहीं समझे? एक एक बातों को यहाँ पे सीखते हुए चलिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्या कहता है सुनिए, और पीडीएफ में आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। उसके बाद करें यहाँ पर बच्चा 1/7 की 14.28 या 14⁻²/7%, सॉरी 1/7 है ये, 1/7 14.28% और 14 सही 2/7%, 1/8 12.5% आप लोगों का यहाँ पर होता है। ऐसे ही इसके बाद हम 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/14 के बाद 15, मैं कल ये चीजें करवा चुका हूं। उसके बाद 1/16, और ये कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए आज हम यहाँ पर कुछ प्यारी प्यारी से और मोटे मोटे कंसेप्ट को करेंगे, जिससे कि आपको और यहाँ पर क्या है पकड़ बन सके, चीजों को अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सीख सकें। ठीक है बच्चा, समझने की कोशिश करना मेरी एक एक बातों को। चलिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक पॉइंट लिखूं, मेरी बात को समझना। मैंने इधर एक क्वेश्चंस लिखा जिसमें कि मैंने कहा कि 2/5 का मेरा इधर क्या है वैल्यू क्या होगी, 2/5 की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या होगी। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है एक एक बातों पर। अगर मैं इधर लिख दूं भाई 4/7 कितना होगा, मैंने इधर लिखा 3/8 कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सिंपलीफिकेशन यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। अगर सीधे तौर पर परसेंटेज पूछ ली जाती तो आप क्या करते? समझिए मेरी बातों को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फोकस करना है किस पे? नीचे जो डिनोमिनेटर में बेस होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है, इस पर क्या करना है मेरे शेरों, आप लोगों को फोकस करते हुए चलना है। इधर कितना है 2/5, यानी कि आप लोगों से इधर 2/5 की वैल्यू पूछी हुई है, तो तुरंत आपने सोचा
कि 2/5 का जो बेस है वो कितना है 5 यानी कि 5 है। तो तुरंत आप लोगों को क्या दिमाग में आना चाहिए कि भैया 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू कितनी होगी। तो कल मैंने अच्छे तरीके से समझाया था कि 1/5 का मतलब मेरा कितना होता है 20%। कितना होगा 20%। इधर 2/5 दे रखा है यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1/5। तो भैया 2 इंटू 1/5 का मतलब 20%, तो 20 का 2 टाइम्स, तो आप कहेंगे कि इधर जो 2/5 है वो मेरा कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 40% मेरा इधर हो जाएगा। इधर दे रखा है 4/7 यानी कि तुरंत आपको सोचना था कि 1/7 का मतलब कितना होगा। तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 4 गुना में 1/7 यहां पे लिखेंगे। तो बेटा यहां पर हो गया 4 इंटू 14⁻²/7% हो गया। अरे हाँ या ना, धीरे धीरे सीखना, बहुत अच्छे कंसेप्ट है। तो देखो 10 का 4 गुना 40 और क्या नाम है 4 चौके 16, 40 और 16 कितना हो गया 56 प्लस कितना हो गया आप कहेंगे 4 दूनी 8/7% हो गया। लेकिन ये ऊपर वाला मेरा क्या होता है रिमाइंडर और नीचे वाला क्या होता है डिवाइजर। और हमेशा याद रखना रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। तो दोबारा भाग दिया जाएगा यानी कि 56 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 1/7। अब इनको ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया 57:1/7% हो गया। यानी कि बच्चा 4/7 का जो मतलब होता है 57 सही 1/7% होता है। कितना होता है बेटा 57 सही 1/7% आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए भाई मैं इधर है ना अब क्या नाम है सारी चीजों को बारीकी से समझाऊंगा। मैंने इधर आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया कि 3/8 का मतलब बताइए क्या होगा। 3/8 का मतलब क्या होगा आपको ये सीखना है। तो आपने तुरंत सोचा कि इसका जो बेस है वो कितना है 8 है। तो आपको पता होना चाहिए 1/8 इसका मतलब कितना होता है 12 सही 1/2%, या आप लिखेंगे 12.5%। बस वैसे ही तोड़ दीजिए यानी कि 3 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 सही 1/12%। तो आप लिखेंगे 12 3 36 प्लस 3 1 जा 3/2। लेकिन रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है तो भैया 36 जमा में 1 जमा में 1/2। तो यहां से पता चला कि 37.5% यानी कि 37.5% आप लोगों का किसके बराबर होगा 3/8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे बच्चों 3/8 के बराबर यहां पर होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है? ठीक है भाई। अगर यहां पर कुछ और दे दिया जाता, अगर आपसे पूछा जाए कि 5/6 की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा जाए 5/6 की वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत सोचिए कि नीचे बेस कितना है 6 है। तो आपको पता होना चाहिए 1/6। 1/6 का मतलब कितना है 16 सही 2/3%, या लिखेंगे 16.66%। कितना लिखेंगे 16.66% यहां पर आपको लिखना होगा। ठीक है भाई। अब समझिए इधर मैंने लिखा कि 5 इंटू 1/6 यानी कि 5 इंटू 16⁻²/3%। तो बच्चा 16 पंजे 80 और भैया 5 दूनी 10/3 और ये क्या हो गया मेरा इतना आया। अब 10 क्या है 3 से बड़ा है तो इसमें भाग दिया जाएगा 80 प्लस 3 तिया 9 और 1 बचेगा। यानी कि यहां से पता चला कि सर 83 सही 1/3% आपकी किसकी फ्रैक्शन है 5/6 की, या आप लिख सकते हो 83.33% मेरा क्या होगा 5/3 की क्या है बच्चा 5/6 की क्या है परसेंटेज है।
तो इन बातों पर काम करना बड़ा जरूरी है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे कंसेप्ट आपको आज देखने को मिलेंगे, कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो, अगर मैं आप लोगों से कह देता कि भाई 5/7 की वैल्यू बताइए मुझे क्या है, मैंने आप लोगों से पूछा कि 5/7 की वैल्यू क्या है, तो तुरंत आपने दिमाग लगाया कि सर बेस में क्या है 7, तो 1/7 की वैल्यू होती है 14⁻²/7%, या आप कह सकते हो 14.28%। तो बस इसको ब्रेक करना है, 5 इंटू 1/7 यानी कि 5 इंटू 14⁻²/7%। समझे बच्चा? तो इधर कितना हो गया, 14 पंजे 70 प्लस 5 दूनी 10, और नीचे कितना हो गया, आप कहेंगे 7, यानी कि 70 प्लस 1 प्लस 3/7। तो यहाँ पे 70 और 71 सही 3/7% जो परसेंटेज होती है वो मेरी किसकी होगी, 5/7 की होती है। किसकी होती है मेरे बच्चों, 5/7 की होती है। यहाँ पर देखो एक गलत है, इधर क्या होगा बच्चा, आप कहेंगे भैया 1 होगा, इधर क्या होगा मेरे शेरों, 1 होगा। ऐसे ही क्या नाम है, जितने भी कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट पर मैं आपको अच्छे तरीके से आज आप काम करना सिखाऊंगा। अगर यहां पर पूछा गया 5/6, क्या पूछा गया बेटा, 5/6 तो शायद हमने कर लिया, ठीक है भाई। अब यहां पर 2/11 के बारे में पूछा गया है। चलो बेटा सुनिए बेटा, समझिए, आप लोगों से 2/11 के बारे में पूछा गया है, तो बेस कितना है 11, तो 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% या 9.09% होगा। तो बस लिख दीजिए, यानी कि 2 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 सही 1/11%। तो भैया 2/11 का मतलब कितना होगा, आप कहेंगे 9 दूनी 18 और 2/11 होगा। क्लियर है? अगर मैं ऐसे ही लिख देता कि सर 5/11, तो आप कहते सर 5 गुना में 1/11, तो बच्चा 5 इंटू 9 सही 1/11%, यानी कि 5/11 9 पंजे 45 और 45 सही 5/11% होगा। कितना होगा बच्चों, 45 सही 5/11% होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है? एक एक बातों को समझना, धीरे धीरे से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बताइए मुझे, क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो बच्चा यहां पर देखो, अब यहां पर दे रखा है 3/16, कितना दे रखा है बच्चा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, यहां पर पूछा गया है कि सर 3/16 इसकी वैल्यू कितनी है, 18 सही 3/4% या 18.75%। आप लोगों से 3 कितना है 16 पूछा गया है, तो भाई 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 6 सही 1/4%, या आप कह सकते हो 6.25% होगा। भाई ये बातें पता होनी चाहिए। कल मैं इसी बात पर इसलिए जोर डाल रहा था कि थोड़ा सा इन चीजों पर जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, उतना ही क्या है आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, उतना ही क्या है आपके माइंड क्या है इन चीजों को कैच कर पाएगा। आगे क्या नाम है, आगे आने वाली बहुत सारी क्लासेस में देखेंगे कि इन चीजों का आखिर महत्व क्या है। ये तो सिंपल थी, लेकिन कुछ ऐसी परसेंटेज क्या नाम है फ्रैक्शन भी आएंगी जिसका बेस हम नहीं तोड़ सकते, थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, तो उनको करने का तरीका क्या होगा। ठीक है बच्चा, परसेंटेज को किस तरीके से ब्रेक करके हम लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। अब मेरी बात को क्या नाम है समझिए इधर, तो आपने इधर लिखा कि 3 इंटू 1/16 इज इक्वल टू 3 इंटू 6⁻1/4%। तो 6 3 18 3 एकम 3, क्लियर है या नहीं है?
ठीक है बच्चा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/16 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/16 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/16 की वैल्यू आप ये रख लीजिए, यानी कि 6.25%। 6 दूनी कितना हो गया 18 25 का 3 गुना आप कहेंगे सर 75। तो भाई यहां से हमने जो निकाला है 18.75% किसकी परसेंटेज है 3/6 की है। जो मैंने इधर निकाला 18⁴%, ये परसेंटेज किस फ्रैक्शन की है 3/16 की है। ये आपस में बराबर है, तो क्या ये वाले मेरे बराबर नहीं होंगे? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो इधर जो हमने 3/16 देखा है, जो हमने इधर आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया कि आपको तकलीफ ना हो, आपको समझने के लिए मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। समझ पाए होंगे मेरी सभी बातों को मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। इधर दे रखा है 4/15, इधर दे रखा है। अब अगला पॉइंट यहां पर हम करते हैं, जो कि मेरा कितना दे रखा है 4/15 दे रखा है। तो नीचे बेस कितना है, आप लोगों को नीचे क्या देखना होता है बेस, यानी कि जो फ्रैक्शन है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो डाटा दे रखा है, जो डिनोमिनेटर है उसको सोचना है 15। 4/15 पूछ लें या 7/15 पूछ लें या 11/15 पूछ लें, तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में छोटी सी बात आनी चाहिए, वो क्या कि भैया मेरा 1/15 क्या होगा। भाई 1/15 मेरा क्या होगा, किसी बच्चे को पता है या नहीं है? बताइए मुझे। अरे किसी बच्चे को पता है या नहीं है? मैं इतने तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं। ठीक है बच्चे, बताइए मुझे 1/15 का मतलब कितना होता है। ये छोटी छोटी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। चलिए बेटा, सेशन को शेयर भी करो, फैलाइए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। सुनिए, अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरी 1/15 का मतलब कितना है, तो 1/15 को अगर यहां पे परसेंटेज में लिखा जाए 6 सही 2/3% या 6 पॉइंट, या आप कहेंगे 6.66% होता है। कितना होगा 6.66% होगा। तो यहां पर देखिए, यानी कि 4 इंटू 1/15 यानी कि 4 इंटू 6 सही 2/3%। तो आप कहेंगे 6 चौक 24 प्लस 4 दूनी 8/3। अगर मैं इसको तोड़ूंगा आगे, यानी कि 24 प्लस 3 दूनी 6, तो यहां से मेरा कितना निकला, आप कहेंगे सर 26/2/3%। 26 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन परसेंटेज होगी 4/5 की होती है। यानी कि इधर 4/15 की क्या निकल कर आई 26/2/3%। तो भैया यहाँ पर 26 और 2/3 की जो होती है वो कितनी होती है 66.66। तो ये अगर पॉइंट लगा के 66 लिख दो, तो बताइए क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है? वही इधर लिखा गया है, ये रहा कि 4/15 का मतलब होगा 26 सही 2/3% बराबर 26.66%। भाई ठीक है ना। तो इन चीजों पर फोकस करना बड़ा जरूरी है। आपको हर एक बात की बातें यहां पर अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है? अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 7/12। कितना दे रखा है बच्चा? इधर आप लोगों से पूछा गया है 7/12 का मतलब कितना होगा, कितना होगा? ठीक है, अब देखिए बेस कितना है 12 है, तो इधर मुझे पता होनी चाहिए 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3%, या आप कहेंगे 8.33% होती है। तो आप लोगों ने इधर लिखा कि बच्चा 7 सही 1/12%, यानी कि 7 सही 7 गुना में 1/12, 7 गुना में 8 सही 1/3%। तो 8 सत्ते 56 जमा में 7/3%। तो फिर इसको आगे करेंगे भैया,
यानी कि 56, 3 दूनी 6 और 1/3, यानी कि 58 सही 1/3%, या आप लिखेंगे 58.33%। ये परसेंटेज है मेरी किसकी? 7/12 की। ये परसेंटेज है मेरी किसकी? 7/12 की मेरी परसेंटेज ये होगी। बताइए मुझे, क्या मेरी इस छोटी सी बात से आप अच्छे तरीके से सहमत हैं या नहीं है? हर चीज को समझना, हर चीज को अहमियत देना, सबसे पहला तो आप लोगों का यही काम होता है। सबसे पहला तो बेटा आप लोगों का क्या है? यही काम होता है कि जिससे कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सके। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत सारी चीजें और पूछ लेता है एग्जाम्पल सुनो बेटा। जैसे कि मैंने लिखा 1/8, मेरी बात को सुनिए। आपको पता होनी चाहिए कि भैया मेरी 1/8 की परसेंटेज होती है 12.5%, या आप कहेंगे भैया 12:1/2% होती है। तो अगर यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता, यानी कि 5/8 कितना होगा, आप लोगों से पूछ लिया जाए 7/8 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे समझिए। यानी कि बेटा 5 लिखा, इधर क्या आ गया 1/8, यानी कि 5 और ये आ गया बेटा 12 सही 1/2%, यानी कि 12 पंजे 60 और बच्चा 5/2, और 5/2 को क्या लिख सकता हूं 2.5, यानी कि 60 प्लस 2:1/2%, यानी कि 62 सही 1/2%, या आप 62.5 को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 62.5%, 62.5%। तो 5/8 का जो मान होगा वो होगा मेरा 62.5%। कितना होगा मेरे बच्चों? 62.5%। इसलिए अगर आप लोग को जो ये कल चीजें कराई गई, भाई 1/7 क्या है, 1/13 क्या है, 1/19 क्या है, 1/23 क्या है, 1/32 क्या है, इन बातों पर फोकस करके आगे बढ़ने में जो मजा है ना, वो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से हल करने का एक सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चा, चलिए अगर आप लोगों से यहां पर पूछा गया 7/8, तो तुरंत आप स्पीड में करेंगे 7, तो यहां पर क्या आया 1/8, यानी कि 7, तो 12.5%, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 72, 12 सत्ते कितना हो गया 84, प्लस 7/2 हो गया, यानी कि इधर 84 प्लस 3 सही 1/3%, यानी कि क्या नाम है यहां पर आगे 87.5, यानी कि 87:1/2, या आप कहेंगे बच्चा 87.5%। तो भाई यहां से मेरी 7/8 की वैल्यू कितनी होगी? 87.5%, या आप कहेंगे 87 सही 1/2%। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक मेरी बात को आप लोग समझें या नहीं समझें, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। बेटा जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। मेहनत जरूर करना बेटा, आगे बढ़ने का प्रयत्न जरूर करना। ठीक है बच्चा, बताइए मुझे, क्या आप इस बात से क्लियर हैं या नहीं है? आ रही है समझ में? बताओ मुझे। चलो मैं एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूं। आप लोगों ने देखो, यहां पर आप लोगों ने समझिए, मैं कुछ करके दिखाता हूं। यहां पर एक छोटी छोटी बात है। अगर मैं कह दूं कि 1/32, तो यार नहीं आएगा दिमाग में। मैंने कह दिया कि 1/42, ये दिमाग में नहीं आती है बातें। तो एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को अपनाना होगा। आपको देखो यहां पर 1/32, तो ऐसा देखो 32, यानी कि 32 के फैक्टर देखिए, यानी कि ऐसी संख्या देखिए, यानी कि जो 32 को काट सकती हो, यानी कि आपने कहा 32 का फैक्टर 8 है, यानी कि 1/8 की वैल्यू आपको याद होगी, जो कि मेरी कितनी होती है? आप कहेंगे भैया 12.5% होती है। कितनी होती है? 12.5%। अगर बेटा मैं इसको इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी क्या कर दूं 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा 1/16, तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर 6, 12 का आधा 6, 50 का आधा 25,
यानी कि 1/16 की वैल्यू मेरी कितनी होगी? 6.25%। समझे? मैं उम्मीद करता हूं समझे होंगे। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैंने इसको भी इधर क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसको भी क्या कर दिया बच्चा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 बटे कितना हो गया, 32 हो गया। यानी कि 6.25% का आधा करेंगे तो बच्चा देखो, दिमाग लगा लो, 3 दूनी कितना हो गया, 6, 3 दूनी 6, यहां पर कितने पर जाएगा बताइए मुझे, बताइए मुझे कितने पर जाएगा, 3 एकम 3 है, और कितने पर गया बच्चा, यहां पर कितने पर गया बताइए मुझे, और ये कितने पे गया, 2 पे, और ये गया 5 पे, 1 पॉइंट के बाद लगा दो। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये होगा 1/32 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर होगी 3.125। कितनी होगी मेरे बच्चों, 3.125 होगी। तो ऐसे तरीकों से चीजों को सोल्व करना और आसान हो जाता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको कह दे कि सर 3/32 की वैल्यू बताइए, तो आपको दिमाग में क्या रखना होगा, 1/32 की वैल्यू। सर नहीं याद है तो तुरंत दिमाग लगाइए, सर 32 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। फैक्टर का मतलब ऐसा कौन से मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 32 को काट सकती हैं। तो आपने देखा 2 भी है, 4 भी, 8 भी है। तो 1/8 12.5%, फिर 1/8 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, यानी कि 1/16 निकल गया। 1/16 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, 1/32 निकल गया। दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट अप्रोच। ये आपकी क्या है, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है चीजों को सोल्व करने की। भाई देखो, मैं एक ही बात कहता हूं, ऐसे तरीके सीखो जो औरों को नहीं आते हो। ऐसी चीजें क्यों सीख रहे हो जो दुनिया को आती हैं, क्योंकि मेन मकसद क्या है, आप लोगों का सिलेक्शन लेना। मेन काम क्या है सर, आपको आगे बढ़ना, अपने सपनों को पूरा करना। ठीक है बच्चा, क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, चलो भाई, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को और आगे देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा। मैंने कल बताया था कि भैया 100%, यानी कि आप कहेंगे 100 इंटू 1/100, तो 100 से 100 गया, यानी कि मेरा कितना आ गया, 1। यानी कि 1 इज इक्वल टू मेरा कितना होता है, आप कहेंगे सर 100% के होता है। 1 इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, आप कहेंगे भैया मेरा 100% होता है। आप इतनी बात समझे नहीं समझे बताइए मुझे। अगर बच्चों मैं इस 1 का मैंने क्या किया, 2 गुना किया, तो इधर क्या आ गया, 2। अगर 1 का 2 टाइम्स करूंगा तो 100 का भी 2 टाइम्स, तो इधर कितना हो गया, आप कहेंगे सर 200। अगर 1 बराबर 100% है तो 2 बराबर कितना होगा, 200%। अगर 1 का मैं 3 गुना करता हूं तो 100 का भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 3 बराबर कितना होगा मेरे शेरों, 300%। अगर मैं कहूं यहाँ पे 4 बराबर मेरा कितना होगा, 400% होगा। अगर 1 का मैं इधर 15 टाइम्स कर दूं तो 100 का भी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 15 टाइम्स करना पड़ेगा, जो कि मेरा कितना होगा, 1500%। यानी कि बच्चा आप देखो, एक बात समझना, आप कहेंगे भैया ये फ्रैक्शन में है, बिल्कुल फ्रैक्शन में। 1/1 1 होता है, 2/1 2 होता है, 3/1 3 होता है, 4/1 4 होता है, 15/1 15 ही होता है। तो बच्चा यहां पर एक छोटी सी बात को जरूर समझना और आगे देखना किस तरह की बातें इधर पूछी जाएगी। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक यानी कि कंसेप्ट है, जिसे हम कहते हैं हाउ टू ब्रेक फ्रैक्शन। हाउ टू ब्रेक फ्रैक्शन, यानी कि हम जो भिन्न है उसको किस तरीके से हम तोड़ेंगे। सबसे मोटी चीज तो आज हमें ये सीखनी है, सबसे मोटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमें यहाँ पर ये सीखनी है। वेरी गुड बच्चा, देखो तरीके तो बहुत सारे होते हैं, वो सारी कहानी क्या होती है आप लोगों की होती है कि आप किस तरीके से दिमाग इधर लगाते हैं। चलिए बच्चा, मेरी बात को सीखिए। यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया। मैंने लिखा भैया 13/7, मैंने लिखा इधर 13/7।
तो किस तरीके से ब्रेक करके और आसानी से चीजों को आसान बनाया जा सकता था, हमारा मेन मकसद ये है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप कहेंगे 1 + 6 अपॉन 7, बताइए मुझे, यानी कि 7 बन जा 7 + 6, यानी कि जब भी मेरा कितना हो गया 13/7 हो गया, हाँ या ना। और बेटा जो ये 1 है, ये 1 है, ये किसके बराबर होता है, 100% के होता है। और 6/7 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यानी कि 6/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले 1/7 जो कि 14 सही 2/7% होता है। तो आप कहेंगे सर 6 × 14⁻²/7%, 60 और 24 कितना हो गया 84, प्लस कितना आ गया 12/7 हो गया, यानी कि 84 + 7 × 7 और ये 5/7। तो इधर कितना आ गया 85 सही 5/7% परसेंटेज होती है किसकी, 6/7 की। तो 85, तो कितना हो गया बच्चा 85/5/7%, 100 और 85 यानी कि 185/5/7% इज इक्वल टू कितना होगा 13/7 के होगा। भाई कुछ गलती की हो ना तो बता देना मुझे, यहां पर देखो बच्चा तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। एक तरीका तो ये है, और भी तरीके हैं सर, बिल्कुल तरीके हैं। इसलिए कहता हूं आप नई नई चीजें सीखो, नई नई कंसेप्ट सीखो, जिससे कि एग्जामिनर कितने भी डिफिकल्ट, कितने भी अच्छे लेवल का, या आप कह सकते हो हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे दे, लेकिन वो आपसे ऊपर ना हो। तो बताइए मुझे, वेरी गुड बच्चा, क्लियर है। चलिए आप कहेंगे हाँ जी भैया क्लियर है। लेकिन एक कंसेप्ट इसके अंदर सीखना बहुत जरूरी है, वो मेरी बात को सीखिए कि सर आप ये कह सकते थे कि भैया आपने इधर क्या किया 13/7 को 1 + 6/7 की फॉर्म में तोड़ा। हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम है ना इसको कुछ और तरीके से, यानी कि 2 - 1/7 1/7 इस तरीके से तोड़ दे तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 7 दूनी 14 -1 जब भी 13/7 ही निकलेगा। अब समझिए मेरी बातों को, देखिए ये 2 है, 2 का मतलब कितना होगा 100% होगा, माइनस का 1/7 यानी कि 14 सही 2/7% है, हाँ या ना। अब यहां पर एक बहुत मोटा कंसेप्ट आपको यूज करना है, वो क्या है समझिए। देखो ये 14⁻² अपॉन क्या है 7 है, 14⁻² अपॉन क्या है 7 है। 14 सही 2/7, बेटा ये 14 से बड़ा है लेकिन 15 से क्या है छोटा है। ये 14 से बड़ा है 15 से क्या है छोटा है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में क्या मानता हूं 15 मानूंगा, यानी कि बड़े वाला नंबर मानूंगा। अप्रोक्सीमेशन में मैंने 15 माना, तो 200 में से 15 गया, 200 में से 15 गया, तो आप कहेंगे भैया 185 आ गया। कितना आ गया बेटा 185 आ गया। अब इधर कितना बचा ये 2/7, तो इस 2/7 को 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 1 - 2/7 यानी कि मेरा कितना आ गया 5/7। तो आप इधर लिख दीजिए 5/7। तो जब भी मेरा आंसर कितना आएगा 185/5/7%, 185/5/7 ऐसे भी कर सकते थे। बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है? तरीके बहुत सारे हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन और अगर मैं आपके सामने इधर लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा 35/6, 35/6, तो बहुत सारे तरीके हैं। 6 - 1/6 यानी कि 6 × 36 - 1 35, तो ये 6 किसके बराबर है 600 के बराबर है। और ये किसके बराबर है 16 सही 2/3% के बराबर है। ये देखो ये वाला डाटा 16 से बड़ा है 17 से छोटा है, तो 17 ले लीजिए। 600 में से 10 गया 590 और 590 में से 7 जाएगा, तो आप कहेंगे सर 583।
अब 2/3 को 1 में से माइनस कर दीजिए, 2/3 को 1 में से माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 1/3 आएगा, यानी कि 583 सही 1/3%, या आप लिख सकते हो 583.33%। मेरा क्या रहेगा, आप लोगों की परसेंटेज रहेगी किस फ्रैक्शन की, 35/6 की, किस फ्रैक्शन की, 35/6 की। ये तरीके होते हैं। और भी तरीकों से तोड़ोगे क्या, तरीके तो इतने सारे हैं कि बेटा आपको आनंद आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूं, फिर इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा 29 अपॉन कितना है, आप कहेंगे 3 है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन मैंने इधर लिखा 71/12। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखा 37/15। उसके बाद मैंने लिखा 41/8। चलो भाई, यहां पर आप लोग इन क्वेश्चनों का मुझे जवाब जरूर दीजिए। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। चलो भाई बताइए, देखो यार क्या नाम है, हर चीज को कंसेप्चुअली समझो। रटने से रटने से अगर जिंदगी में सिलेक्शन होता ना, तो ऐसे ऐसे बच्चे बैठे बेटा मार्केट में, जिन्हें लूसेंट से लेके, जिन्हें किरण से लेके, जिन्हें लाल बुक से लेकर क्वेश्चंस याद हैं। मैथ के केस में कह रहा हूं, आपकी क्या नाम है जीके या जीएस के केस में नहीं कह रहा, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। और यार मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हाँ बना, मैंने एक बच्चे को देखा, वो 18-18 घंटे पढ़ रहा है, वो 16-16 घंटे पढ़ रहा है। देखो मैं, जो बच्चा ये चीज सुनता है ना, मैं उनको एक ही बात कहूंगा बेटा, वो बच्चे जो 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं ना, वो पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। बस वो तैयारी कर रही हैं, और तैयारी करते करते ही वो क्या है, उनकी आयु खत्म हो जाएगी, और अंत में क्या है, वे अमर हो जाएंगे। तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। आप इंसान हो यार, आप इंसान हो, मशीन थोड़ी हो। आपके शरीर की भी एक हैबिट है। आप एक दिन में मैक्सिमम नहीं खा सकते, एक दिन में भूखे नहीं रह सकते, एक दिन में आप ज्यादा नहीं चल सकते, एक दिन में आप ज्यादा काम भी नहीं कर सकते। आपका वहां पे शारीरिक काम नहीं है, मानसिक काम है, और जितना इस पर प्रेशर डालने की कोशिश करोगे उतना ही ये फटेगा। इसलिए रिलैक्स माइंड होके चीजों को समझिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 29/3 है, किस तरीके से हम कर सकते थे, आपको छोटी सी बात यहां पर मैं क्लियर करके यहां पे चलता हूं। देखिए बच्चा, इसको यानी कि देखो 29/3 को मैं लिख सकता हूं 9 + 2/3। तो क्या ये गलत है भाई? देखो ना, 100%, 200%, 300%, तो 900%। कितना आसान है, अरे कितना आसान है ये चीजें। तो इसकी देखो ना, 9 × 27 और 2 × 29, यानी कि बेटा ये मेरा आ गया 900%, और ये हो गया 66.66%, यानी कि आपने कहा 966.66%। या आप इसको दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं 900%, और ये हो गया 66 सही 2/3%, यानी कि 966 सही 2/3%। यानी कि बेटा मैंने कहा कि 29/3 को मैं परसेंटेज इन मिक्स्ड में लिख सकता हूं, और परसेंटेज इन डेसिमल में। दोनों तरीकों से मैंने आपको यहां पर चीजों को लिखकर दिखा दिया। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है? चलिए बेटा, अब यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या है, क्वेश्चन 70 क्या है बेटा, 71/12। 71/12 समझने की कोशिश करिए। 71/12, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, यानी कि 6। अब 72 आ गया तो माइनस का साइन होगा, क्योंकि चाहिए क्या, 71 चाहिए। तो 6 - 1/12 भाई, 12 × 5 = 60,
12 पंजे 60, 12 छिक 72 माइनस 1 71। तो आप इधर क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 600 माइनस 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। ये 8 से बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है, तो क्या मानूंगा, 9 मानूंगा, यानी कि 591। ठीक है बच्चा, और 1/3 को 1 में से माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 2/3 आएगा। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, वो क्या है कि भैया देखो 7/12 इज इक्वल टू 6 कितना हो गया, 600 हो गया, माइनस का 8 सही 1/3% हो गया, यानी कि 991 2/3 आया है, तो 2/3 का मतलब 66 होता है, यानी कि 991.66%, या आप कहेंगे 991 सही 2/3% मेरी यहां पर किसकी परसेंटेज होती है, 71/12 की, यानी कि 71/12 की मेरी क्या होती है मेरे शेरों, ये परसेंटेज होती है। तो यहां तक बताइए, मेरे किसी भी बब्बर शेर को या शेरनी को कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ हुई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब दे। और यार सुनो, कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। ठीक है बच्चा, बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने पूरी नहीं बोली, शॉर्ट फॉर्म में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बस कोशिश करते रहिए, अपने कंसेप्ट को यहां पे क्या है बच्चा क्रिएट करते रहिए कि आखिर कंसेप्ट मंजीत भाई ने जो ये चीजें बताई है, हमने तो ये पेड कोर्स में भी नहीं देखी, नहीं बताई जाती भाई चीजें। वहां पे सीधे तौर पर आप लोगों को एक प्रिंट आउट दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भाई ये 1/32 की परसेंटेज याद कर लेना, 1/16 की याद कर लेना, 1/19 की याद कर लेना। लेकिन सबसे मोटा सवाल क्या है कि सर पूरी अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज, और परसेंटेज ही क्लियर नहीं हुआ तो बच्चा आप लोगों का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्लियर नहीं होगा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो ये टॉपिक कैसे क्लियर होंगे हमारे। इसलिए कहता हूं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहले चैप्टर को पूरी मैथ्स में शुरुआत करते हो अर्थमेटिक में परसेंटेज से, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने जो ये पैटर्न बनाया है, जिस व्यक्ति ने, जिस अध्यापक ने, जिस गुरुजन ने ये सबसे पहले इस टॉपिक को समझाया होगा सबसे पहले विद्यार्थियों को, तो उसने सोचा होगा ना कहीं ये क्या है, बेस है, ये आधार है, और इसी पर ही हम क्या है 4-5 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी करेंगे। तो सारी कहानी कंसेप्ट की है भाई, बिना कंसेप्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा ये नियम है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहता हूं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट आ गया 37/15। नेक्स्ट हमारा आया है 37/15। तो क्या करेंगे, समझिए मेरी बातों को। और भाई मैं नहीं कह रहा, बार बार शेयर करो यूट्यूब को, क्या नाम है जो ये यूट्यूब की क्लास है, आपको अच्छा लगेगा ना तो आप जरूर आएंगे। मेरा काम है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट देना, बेहतरीन से बेहतरीन तरीकों से चीजों को समझाना। चलो बच्चा, यहां पर लिखा 37/15, तरीके बताइए क्या होगा। बहुत सारे तरीके हैं, 15 × 45 ज्यादा हो गया, 15 दूनी 30, 30 ठीक है बच्चा। तो यहां पर लिखा 15 दूनी 30 माइनस बच्चा प्लस 7/5। क्या ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। अरे समझ में आई बातें या ना आई, या कहोगे ढक्कन है समझना तो बड़ा जरूरी है। चलिए, एक्चुअली में अब ये क्या हो गया मेरा, आप कहेंगे सर ये हो गया 200%। सबसे मोटा सवाल है ये क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 1/15 की मेरी परसेंटेज क्या होती है। चलो मैं दिखा देता हूं बकायदा आपको, यहां पर क्या है मैंने पीडीएफ के अंदर ये सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से डाली हुई है। देखिए बच्चा, ये रही मेरी, यहां पर देखो मेरे शेरों, मेरे बब्बर शेर शेरनियों, यहां पर अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करो, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा। देखो बेटा, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%, या आप कहेंगे 6.66%। क्लियर है? तो चलो भाई आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए।
यानी कि यहां पर मेरा कितना हो गया, इसका होता है 6.66% होगा, या आप कहेंगे 6 सही 2/3% होगा। लेकिन आप लोगों को निकालना कितना था, 7/15 निकालना है। कितना निकालना है, 7/15। तो आप कहेंगे सर 7 इंटू 1/15 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 सही 2/3%। 6 सत्ते कितना हो गया 42 प्लस 7 दूनी 14/3, यानी कि तोड़ेंगे तो 42 जमा में 4 तिये 12 प्लस 2/3, यानी कि मेरा यहां से निकल कर आया 46/2/3%, या आप कह सकते हो 46.66% होगा। तो इधर 46/2/3%, तो आंसर होगा 246 सही 2/3%, या आप लिख सकते हो 246.66%। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जब ही आप आगे बढ़ पाएंगे, जब ही क्या है आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ और चीजों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो तरीके आपको समझने हैं। अब कई बच्चों के मन में सवाल है कि भैया जो आप एक स्टेप करवा रहे हो ना, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, अब ये कब आएगा, जब आप इनकी क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। जब क्या करेंगे मेरे शेरों, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, दिन रात अपने आप को घिसाएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, और मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41/8। कैसे तोड़ेंगे, 8 पंजे 40 प्लस 1/8। अब मत कहना कि भैया नहीं आया समझ में। 1% इज इक्वल टू 100%, सॉरी 1 इज इक्वल टू 100%, तो 5 इज इक्वल टू 500% प्लस 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी कि आंसर विल भी 512 सही 1/2%। हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा 41/8 का। बताइए, तो बताइए यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी आई है या नहीं आई। ये कुछ बातें थी, ये कुछ बातें थी। बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, तो आप लोग को इन चीजों को समझना है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस मजा आता देने में, कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है, मजा आता है। चीजों को आप सीख रहे हो, चीजों के अंदर आपके मतलब उनके करने जो चीज होती है उसको करने के लिए आपके मन में क्या हो, एक जुनून हो, एक नशा हो। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि आप लोगों को परसेंटेज डेसिमल में दे रखी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना होगा फ्रैक्शन में। यानी कि डेसिमल परसेंटेज, देखो समझिए, यहां पर लिखता हूं मैं हाउ टू कन्वर्ट, मेरी बात को समझिए, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल परसेंटेज, डेसिमल परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है बच्चा, डेसिमल परसेंटेज का मतलब क्या होता है लाडलो, दशमलव प्रतिशत। क्या कहेंगे हम इसे, दशमलव प्रतिशत कहेंगे। ठीक है बेटा, और ये क्या होगा मेरा, आप कहेंगे भिन्न। अब कैसे बदलेंगे, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। हाँ बेटा ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आ रही है ना चीजें। चलिए, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने इधर दिया, लिखिए। मैंने लिखा 255.55%। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग को दे रहा हूं, तो समझने की कोशिश करना बेटा क्या क्या होंगे। मैंने लिखा बेटा 731.25%। उसके बाद मैं इधर क्वेश्चन दे रहा हूं 846.66% मेरा
क्या होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दूं, यानी कि 528.56 मेरा क्या होगा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। अब ये था, अभी तक आप लोगों ने देखा कि सर हम देखो दोनों चीजें उल्टी हैं। यहां पर हम देखो, समझो मेरी बात को, इधर हम कर क्या रहे हैं, देखो इस वाले कंसेप्ट में हमने क्या किया, हम फ्रैक्शन से कहां गए थे, परसेंटेज में गए थे। कहां गए थे, फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी कि भिन्न से प्रतिशतता में गए थे। लेकिन इधर क्या है, इधर है सर परसेंटेज इन डेसिमल। परसेंटेज इन डेसिमल यानी कि जो प्रतिशत दे रखी है आप लोगों को, किस में दे रखी है, दशमलव में दे रखी है। किस में दे रखी है मेरे शेरों, दशमलव में दे रखी है। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी कंसेप्ट पर फोकस करेंगे और चीजों को और बेहतरीन और वाइड तरीके से मैं आपके सामने इधर एक्सप्लेन करता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या कहा है मेरे बब्बर शेर शेरनियों। आप कहेंगे सर 255.55%। तो बताइए मुझे, इसको अगर मैं फ्रिक्शन में बदलूं तो किस तरीके से बदलूंगा। समझिए मेरी बातों को, समझिए। मैंने अभी समझाया कि 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 100%। 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 200%। 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 300%। तो बेटा 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 1000%। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसी का ही यूज करेंगे। यानी कि इधर 100 के मल्टीपल में देखो, अगर कभी भी आप लोगों को क्वेश्चंस परसेंटेज इन डेसिमल यानी कि जो प्रतिशत है दशमलव में दे रखी है, तो 100 के मल्टीपल में निकालने की कोशिश करिए। इधर 100 का मल्टीपल 200 यानी कि 255 तो 200 निकाल लीजिए। तो इधर क्या निकाल लिया, 200 निकाल लिया। और इधर कितना आ गया, आप कहेंगे 55.55%। और इसका मतलब कितना होता है 2, लेकिन इसका मतलब क्या है समझिए बच्चा, इसका मतलब क्या है, मेरी बात को समझो। मैंने कहा कि 1/11 का मतलब क्या होगा, 9 सही 1/11% या कहेंगे 9.09% होगा। अगर मैं कहूं इसका 2 गुना करे तो 2/11 का मतलब क्या है, 18 सही 2/11%, यानी कि बच्चा 18.18% होगा। मैंने लिखा 3/11 27/3/11%, यानी कि 27.27% होगा। क्लियर है। अगर मैं कहूं 4/11 तो आप कहेंगे इधर 9 चौक 36, 36 सही 4/11%, यानी कि 36.36%। 5/11 की बात करें, उल्टा कर दिया ना आपने, अच्छा इधर है ना, इसका नहीं लेंगे, एक मिनट रुको 1/9 वाला लेंगे तो 11 दशमलव, सॉरी बेटा ये वाला देखो, चलो ठीक है आपने ये बात सीखी, चलो एक बात हमने ये सीख ली, लेकिन ये बात थोड़ी सी अलग थी, बस मैं समझाना चाह रहा था ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक पॉइंट को इधर सीखना, एक पॉइंट को अच्छे तरीके से इधर सीखना, ध्यान से देखना। देखो 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, यानी कि 11.11% होता है। अगर मैं 2/9 की बात करूं तो आप कहेंगे बच्चा इधर कितना होगा, आप कहेंगे सर 22 सही 2/9%, यानी कि 22.22% होगा। अगर मैं लिखूं इधर कितना 5/9 यानी कि बेटा 55 सही 5/9%, या आप कहेंगे 55.55% होगा। 55.55% किसके बराबर होता है, 5/9 के। तो 9 दूनी 18 और 5 23, यानी कि 23/9 मेरा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। 23/9 मेरा क्या रहेगा बेटा, इसका आंसर रहेगा। ये कितना आसान है, चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो कुल मिलाकर, देखो सारी कहानी क्या पड़ी है, कुल मिलाकर आप लोगों को इन चीजों पर क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करनी है। तो बताइए क्लियर है या नहीं है। कहां पर गए सर, सर एक
ठीक है बच्चा, आप समझ पाई ना। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, इनके बिना आप कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए देखो यूट्यूब पे इतना ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजों को डीपली सीखो, चीजों को समझने की कोशिश करो, आपका हर कंसेप्ट क्या है अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है बच्चा, चलिए भाई, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो मेरा था 731.25, 731, यानी कि बेटा मैंने लिखा 731.25%। तो कैसे तोड़ेंगे, 100 के मल्टीपल में निकालने की कोशिश करिए। मैंने निकाला, ये इधर निकाला कितना 700, और मैंने लिखा बच्चा 25% और इधर लिख दिया 6.25%। ठीक है बच्चा, इसका मतलब कितना होगा 7, इसका मतलब कितना होगा 1/4, इसका मतलब कितना होगा 1/16। आपको नहीं पता ना तो देख लो भाई, 1/16 कितने गया, ये रहा। चलिए देखो ये रहा, आपको हर चीज पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, कितने गया, ये रहा। ठीक है भाई, आपको पता होनी चाहिए मेरे शेरों, 1/16, 1/16 मेरा इधर रहा। ठीक है भाई, क्लियर है, समझे मेरी बातों को। चलिए बस हो गया, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 16, 70 और 300 और 16, यानी कि कितना हो गया 116, प्लस कितना हो गया 4 + 1, यानी कि 121 सही, 121/16। बंद करो। हाँ जी, ठीक है। देखो बच्चा, क्लियर है या नहीं है बताइए मुझे। तो ये क्या है, आप लोग की बेसिक बेसिक सी बातें थी जो कि आप लोग को सीखनी थी। अरे रुको यार, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, है ना भाई, मेरे को याद आया यार, सॉरी सॉरी, 116 कैसे होगा, 112 होता है ना, 16 सत्ते 112 होता है, क्योंकि देखो ना 16 × 7, हाँ तो भैया 70 + 42, हाँ जी 112, सॉरी सॉरी, तो 112 + 4 + 1, यानी कि 116, 117, यानी कि 117/16 बच्चा, सॉरी भाई माफी चाहूंगा। तो ये क्या हो गया 117/16। तो ये चीजें कितनी आसान थी। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब यहां पर 528.56 करते हैं, यानी कि 528.56%। बताइए मुझे क्या होगा। आपने क्या किया, इधर मेरी बात को समझिए, इधर मैंने लिखा 500 + 28.56% लिख सकता हूं। तो ये मेरा कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 होगा, और ये कितना होगा 2/7, यानी कि 37/7 विल बी द आंसर, यानी कि 37/7 मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आपके मन में डाउट आ सकता था, सीखिए 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, या आप लिख सकते हो 14.28%। तो बेटा 2/7 यानी कि 14 दूनी 28 और 4, तो आप कह सकते हो इधर 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना 56, यानी कि 28.56% की जो फ्रैक्शन होगी वो मेरी कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 2/7 की होगी। कितनी होगी मेरे शेरों, 2/7 की होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल सहमत होना पड़ेगा, जब ही काम चलेगा, जब ही क्या है आप आगे बढ़ सकते हो, जब ही क्या है आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। चलिए 846.66, चलिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा, यहां पर कितना है भाई 846.66%। थोड़ा सा कंसेप्ट को इधर लगाना चाहिए था और ये चीजें हो जाती, जैसे कि मैंने लिखा इधर 800% प्लस इधर कर दिया 40% प्लस मैंने इधर कर दिया 6.66%। मैंने आपको समझाया था
कि भाई 1/15 का मतलब होता है 6 से ही 2/3% या कहेंगे 6.66% मेरा होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर 8, इसका मतलब कितना है? 40%, यानी कि आप कहेंगे सर 2/5 कितना होगा? 2/5, और ये कितना होगा? इतना होगा। आप देखिए बच्चा, यहाँ पर 80 और 40 यानी कि 120, 15 एलसीएम हो गया, 15 अट्ठे 120, और 5 यहाँ पे कितना आ गया? 6 और 1, यानी कि 127/15 आ रहा है क्या? ठीक है बच्चा, क्लियर है ना भाई यहाँ तक? तो बताइए मुझे, क्लियर है भाई? तो यहाँ पर 127/15 भाई मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, यानी कि 127/15 विल बी द राइट आंसर। 127/15 विल बी द राइट आंसर। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है? ठीक है बच्चा, अरे हाँ या ना बताइए मुझे। चलो, अब है ना मैं एक छोटा सा कंसेप्ट कराता हूँ, लास्ट कंसेप्ट है, फिर इसके बाद क्लास को हम क्या करते हैं, फिनिश। इसी कंसेप्ट पर कल बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से सीखिए। एक न्यू कंसेप्ट है, यानी कि आप कह सकते हो सर एक राम बाण है ये क्या है मेरे बब्बर शेर शेरनियों? एक राम बाण है। मैंने इधर लिखा, मेरी बात को सीखना, मैंने लिखा x% ऑफ y, x% ऑफ y is equal to y% ऑफ x, y% ऑफ x। मेरी बात को सीखो, समझो अच्छे तरीके से। देखो ये ऑफ है, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है मेरे शेरों? मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसा साइन होता है। और यहाँ पर ये जो परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो नीचे कितना आता है? 1/100। तो ये कंसेप्ट आखिर कहता क्या है, और इस पे एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा अच्छा मनोबल रहे। यानी कि इसको कैसे तोड़ूंगा? आप कहेंगे x इंटू 1/100 ऑफ इंटू वाई इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो इधर ये मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि xy/100 इज इक्वल टू xy/100। तो बताइए भाई क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? यानी कि आप कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर x% ऑफ y बराबर होगा y% ऑफ x के, x% ऑफ y बराबर होगा y% ऑफ x के। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? अरे बताइए मुझे। बताओ, समझ में आई बातें? नहीं आई? ठीक है, तो देखो हर चीज को बारीकी से समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। ये रहे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, ये रहे कुछ बेहतरीन यहाँ पे कंसेप्ट। ठीक है बेटा, तो इनको करके बताना है आप लोगों को। देखो बच्चा, ये रहे, यानी कि देखो ये वाला मैं करा चुका हूं, ये वाला करा चुका हूं, आप लोगों को सिर्फ क्या है ये करना था। चलो कर लेते हैं। यानी कि इसको लिखना होगा 700 प्लस कितना कर दिया 20% प्लस 6 सही 2/3%। बस इसको ऐसे तोड़ना है। 7 प्लस 1/5 प्लस 1/15, यानी कि 7 प्लस 1/5 प्लस 1/15, यानी कि 15 छिके 90, यानी कि 105 प्लस यहाँ पर 3 प्लस 1/15, यानी कि 109/15। तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ना 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन, अरे भैया कितनी होती है? 1/15 ही होती है। क्लियर है? अब देखो इसको करेंगे, यानी कि बेटा 200 प्लस 18^2/11, यानी कि 2 प्लस 2/11। ठीक है बच्चा? हाँ,
तो कितना आ गया? आप कहेंगे सर 24/11। अब ये दो क्वेश्चन आप लोगों के क्या है बेटा, होमवर्क में जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है मेरे शेरों, आप लोगों के होमवर्क में जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनमें जवाब देना है। जिस प्यारे बच्चे ने सबसे पहले इधर जवाब दिया, जिस प्यारे बच्चे ने सबसे पहले जवाब दिया, कल डिजिटल बोर्ड पर उसका क्या है, सबसे पहले नाम लिया जाएगा। बताइए मुझे, सबसे क्या नाम है उसका, सबसे पहले नाम लिया जाएगा। ठीक है ना भाई? क्योंकि देखो आपको इसमें डाउट हो रहा था, मैं बता दूंगा। देखो 1/11 का मतलब क्या है, 9 सही 1/11%। तो बेटा 2/11 का मतलब क्या होगा, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, और ये आ गया। ठीक है भाई, चलिए। और पीडीएफ में ये रही क्वेश्चंस, देखो भाई पीडीएफ में ये रही क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस का क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लेंगे मेरे लाडलो, स्क्रीनशॉट आप यहां पर ले लेंगे। 6 बजे आपका भाई मंजीत डेली क्या है, आपके सामने इधर आ रहा है। आप चाहे एसएससी के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीपीओ की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी की बात करें, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो हमारा परिवार है पाइनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, क्या है मेरे शेरों, पाइनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, बस इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और पीछे 2 थे। इन क्वेश्चनों का जवाब जिन मेरे प्यारे बच्चे ने, जिन मेरे प्यारे विद्यार्थी ने सबसे पहले दिया, उनका कल नाम लिया जाएगा। और मैं उम्मीद और ये आशा और ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले 6 महीनों में मैथ्स में आप उन धुरंधरों के बराबर होंगे जो आज आप पे ताने मार रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो मेहनत करते रहिए। अंत में यही कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर, रोज शाम को 6 बजे। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने परिवार पाइनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाल बटन को दबाना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। तो कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।